सरकार बनाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई झूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, शहनाई झूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। अभिनय जो किया तो दिलीप हुए और हम ही शाहरुख खान हुए, अभिनय जो किया तो दिलीप हुए और हम ही शाहरुख खान हुए। संगीत छुआ जब हाथों से नौशाद हुए, रहमान हुए। और एक इतिहास की एक ऐसी बात आप सबके बीच में रखता हूं जिसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, लेकिन मैं पिछले दिनों एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चल रहा था देश की रामलीलाओं के बारे में। तो ऐसे रिसर्च में ऐसे तथ्य उभर के सामने आया सर्वेश भाई कि इस देश में कम से कम 200 कुछ ऐसी रामलीलाएं हैं जिनके लिए जमीनें या फिर जिनकी मंदिरों के लिए जमीनें औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने डोनेट किया था, अपनी दस्तखत से डोनेट किया था। लेकिन इतिहास ने उनको कहां और किस मोड़ पे लाके छोड़ा कि सबसे कट्टर शासक बता दिया इतिहास ने। मैं एक बात कहता हूं, आप वहां तक पहुंचे तो मेरा साथ दीजिएगा। अभिनय जो किया तो दिलीप हुए और हम ही शाहरुख खान हुए। संगीत छुआ जब हाथों से नौशाद हुए, रहमान हुए। जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने, अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने, अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। उनके नाम पे भी सियासत होने लगी, हमने उसके जिस्म को फूलों की वादी कह दिया, हमने उसके जिस्म को फूलों की वादी कह दिया। इस जरा सी बात पर हमको फसादी कह दिया, इस जरा सी बात पर हमको फसादी कह दिया। हमने अकबर बन के जोधा से मोहब्बत की मगर भाजपा वालों ने हमको लब जिहादी कह दिया, भाजपा वालों ने हमको लब जिहादी कह दिया। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब औरंगजेब हुए हैं तो मंदिर को जमीनें दान किया। अगला मिसरा आपसे आपकी तवज्जो चाहता है। एक शख्स से दुआ मांगता हूँ, सच्चा मिसरा हो और लगे कि आपकी जमीर और आपके वजूद का मिसरा है, तो एक शख्स की दुआ मिले कि जब औरंगजेब हुए हैं तो मंदिर को जमीनें दान किया। समझना मेरी बात, जब औरंगजेब हुए हैं तो मंदिर को जमीनें दान किया। जो रंग तिरंगे में है हरा वो रंग हमी ने दान किया। बनकर हमीद भारत का बेड़ा पार लगाने वाले हैं। हमको बेकार न समझो, हम सरकार बनाने वाले हैं। फैसला कर ले फिर मुझे अपने अमल से बच्चों को सीख देनी होगी, सिर्फ हिदायत से काम नहीं चलेगा। आज के बच्चों की तरबियत के लिए हमें अपने भी अमल सुधारने की जरूरत है, तो इस पर भी आप लोग सभी गौर फरमाएं। मैं काफी छोटी हूँ उम्र में, लेकिन आप लोगों की दुआ से और कैराना के लोगों की हिम्मत और हौसले से उन्होंने मुझे इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। लेकिन मेरा जो सफर था वो बिल्कुल आसान नहीं था। एक ऐसे वक्त से हम गुजरे जिसमें अगर कोई ताकत मेरे पास थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बाद, ऊपर वाले के बाद मेरे तालीम की ताकत मेरे हाथ में थी। और जो हिम्मत और हौसला आपको पढ़ाई दे सकती है, तालीम दे सकती है, वो और कोई चीज आपके हाथ में नहीं दे सकती।
जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम उन्हें बेहतराई की राह पर नहीं लेकर जा सकेंगे। हमारे देश के लिए ये जो आज सभी लोग आपसे हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं और मांगते हैं, जब हमारे बच्चे कोई डीएम बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासतौर पे मैं अपनी बहनों के लिए कहना चाहता हूँ कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, बहुत ज़हीन और बहुत काबिल है। बस जरूरत है कि उनके माँ बाप, उनके वालिदैन उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई करें, उन पर यकीन करें कि हमारी बच्चियां, अगर हम उनके लिए मेहनत करके उन्हें सही तौर पर तालीम हासिल कराएंगे तो वो हर उस पैमाने से आगे निकल जाएंगी जो हमने उनके लिए सोच रखा है। और आपकी बेटी बहन आपके सामने वो जीता जागता सबूत है। मेरे माँ बाप ने बचपन से पढ़ाई पर ध्यान दिया। सिर्फ विरासत से काम नहीं चलता। अगर मैं इतनी तालीम याफ्ता ना होती, अगर मेरे पास ये ताकत ना होती तालीम की, तो चाहे कितनी भी विरासत हाथ में हो, उसे आगे बढ़ाने की सलाहियत मुझ में ना आ पाती। तो मैं आपके सामने, क्योंकि मुझे कहा गया कि मैं यहाँ पर जो छोटी बच्चियां हैं और इस्लामिया अकेडमी की जो टीचर्स हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए कुछ बात करूं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम ईमानदारी से मेहनत करके तालीम को हासिल करें, ये ना सोचें कि इससे क्या कमाई का जरिया बनेगा, इससे हम किस तरीके से खुद में हिंदुस्तान है हम और दर्द है सारी दुनिया का, दर्द है सारी दुनिया का, दर्द है सारी दुनिया का। क्या भारत के इमरान है हम। दुनिया का भारत के नाम है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम, गीता है कुरान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम। बहुत शुक्रिया। मैं एक नई नज़्म आपको सुनाना चाहता हूँ, इसके लिए ये सब सुना रहा था। लेकिन जो मुल्क में बहस है, उस बहस के खिलाफ, उस नफरत के खिलाफ हमें आवाज़ें बुलंद बोलने की जरूरत है। और जब आवाज़ों पे पाबंदी हो, जब सोचने पे पाबंदी हो, जब बोलने पे पाबंदी हो, ऐसे वक्त में भी बाराबंकी अगर आवाज़ें बुलंद बोलता है तो बाराबंकी की मिट्टी को सलाम करने का मन करता है। मुझे लगता है एक बार साजी विरासत के नाम जोरदार आपकी ताली बजनी चाहिए और यहाँ से जो आवाज उठेगी वो पूरे मुल्क तक जाएगी। आप मुझे जो दुआएं देके भेजेंगे, आज सुबह मैं पार्लियामेंट पहुंचूंगा तो आज मुझे SIR की स्पीच करनी है, पार्लियामेंट में तकरीर करनी है, तो आपकी दुआएं मेरे साथ जाएंगी तो मैं हाकिम की आंख से आंख मिला करके कह सकूंगा कि सदियों से आबाद रहा है, सदियों तक आबाद रहेगा, सदियों से आबाद रहा है। जब सारी नस्लें आप